गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिसेंटली एचएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, प्रीलिम्स एग्जाम, और एनटी का भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया गया है। अगर आप दोनों ही नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को देखोगे तो पेपर अब डिफिकल्ट आने शुरू हो चुके हैं, और हम कई टाइम से बोल भी रहे थे, लास्ट 2-3 सालों से। लास्ट ईयर भी पेपर डिफिकल्ट ही था, तो अब पेपर मुश्किल होते जा रहे हैं, और जैसा यूपीएससी का पेपर आता है उस प्रकार के पेपर को कॉपी करने की कोशिश है, पैटर्न या लाइन ऑफ थॉट को। तो मींस अब अगर हमें एचएस की तैयारी करनी है तो हमारा स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ केवल ये तो प्रीलिम्स की बात थी, अब जिस प्रकार से मेंस एग्जामिनेशन आ रही हैं, जिस कैलिबर के इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, तो अब हमें बहुत सीरियसनेस के साथ ही इन पेपर को तैयार करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम उतनी सीरियसनेस के साथ या एक सही डायरेक्शन के साथ अगर तैयारी नहीं करते, तो इस पेपर में हम तैयारी तो करते हैं, पेपर क्वालिफाई नहीं होता। साथ ही साथ नुकसान पेपर क्वालिफाई ना होने का नहीं है, हमारा ऑल्टरनेट करियर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी हम इस तैयारी को करते हैं, हम कॉलेज को पास आउट होने के बाद करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद करते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे इतने सेंसिटिव ईयर हैं कि उस टाइम पे हमें करियर को स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से अगर हमने टाइम से अपने को इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किया और बहुत लंबे टाइम तक इस पेपर के अंदर ही प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, तो ऑलरेडी हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स चले जाते हैं, जो कि बहुत फ्रूटफुल ईयर्स होते हैं लाइफ के। साथ ही साथ आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पेपर मैक्सिमम 2 या 3 सालों के अंदर क्लियर होने वाला पेपर है। अगर इससे ज्यादा टाइम आप ले रहे हैं तो इसमें ना सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इस साल भी हमारे एचएस के जो सिलेक्शंस आए या लास्ट ईयर भी आए, तो आप देखोगे यंग एस्पिरेंट बहुत ज्यादा हैं। तो यंग एस्पिरेंट ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये पेपर जल्दी क्वालिफाई किया जा सकता है, राइट। तो अगर हम इस पेपर को तैयार कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम लगाइए कि 2 या 3 साल के अंदर क्लोज हो जाए। नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। इन अटेम्प्ट में ही पेपर को क्वालिफाई करने का प्रयास कीजिए। ऑलरेडी अगले साल एचएस एग्जामिनेशन जून के महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो समय हमारे पास कम है। दिस इज गोइंग टू बी द 10th बैच, तो ऑलरेडी 9 बैच हमसे पहले बन चुके हैं। तो मींस हमें कंपटीशन में और डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े एग्जामिनेशन है, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा सब्जेक्ट है, ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है और याद भी करनी है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जितना जल्दी शुरू करें उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका फेयरली ये पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो वी आर अनाउंसिंग अवर 10th बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन 16th ऑफ नवंबर, और इस बैच की जो फी है वो 25,000 रुपए रखी गई है। ऑनलाइन बैच है और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये लेक्चर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये वो लेक्चर अगर कोई कॉलेज के फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो चाहे चंडीगढ़ में हमारे पास आके ऑफलाइन भी पढ़ ले, तो हम ये सारी फी उसमें एडजस्ट कर देते हैं। एक्स सर्विसमैन है, अगर आप फाइनल 1-2 सालों के अंदर आपने रिटायर होना है, आपके लिए ये कोर्स बहुत अप्रोप्रिएट है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक तो एज ग्रुप ऐसा होता है कि जिसमें पढ़ाई करना मुश्किल है, दूसरा कि इस तैयारी को लगते ही 1-2 साल है प्रिपेयर करने में, तो आफ्टर रिटायरमेंट तैयारी करने में टाइम बहुत लगता है। तो बेटर क्या है कि टाइम से तैयारी को शुरू कर दिया जाए, ताकि आपके फेयर एक अपॉर्चुनिटी मिले कि जब तक आप रिटायर हो तो आपके चांसेस बन जाएं एकदम ही पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनके लिए बहुत उपयोगी है कि वर्किंग प्रोफेशनल के पास टाइम नहीं, कोचिंग नहीं आ सकते चंडीगढ़, लाइव लेक्चर्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी टाइम कंस्ट्रेंट है। ये लेक्चर की ब्यूटी क्या है, रोज सुबह 10 बजे लेक्चर अपलोड होकर आपको मिल जाएगा। दिन में 2 लेक्चर मिलेंगे, एक सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल पे, दूसरा शाम को 5 बजे हो जाएगा। ये रिकॉर्डेड है, अगले 2 सालों तक आपके पास ही है। आप अपने टाइम टेबल, एक हम टाइम टेबल दे देंगे, उसी टाइम टेबल के हिसाब से अगले 6 महीने तक ये लेक्चर आते रहेंगे। तो इन लेक्चर को आप अपने अनुसार, चाहे आप शाम को देख लो एक साथ दोनों लेक्चर, चाहे संडे के दिन आप 10 लेक्चर एक साथ देख लो, तो आप अपने हिसाब से मैन्यूवरिंग करके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इन लेक्चर के साथ, कहीं से भी देखे जा सकते हैं। आप हिमाचल के, देश के, दुनिया के किसी भी कोने से लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। आप चाहे लैपटॉप से देख लो, चाहे मोबाइल फोन के थ्रू एक्सेस कर लो, तो वो भी एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी भी इसको देखा जा सकता है, रात को देख लो, सुबह देख लो, दिन में देख लो। कभी लेक्चर 3-4 एक साथ नहीं देख पाए, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कोई फेस्टिवल आ गया है, घर में शादी है, तो नहीं देख पाए, तो एक साथ पाइलअप लेक्चर को देख लो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इन लेक्चर्स के साथ। तो ये बहुत अफोर्डेबल फी हमने इसके अंदर रखी गई है, ताकि हर कोई अगर जो सोच रहा है इस तैयारी को करने का, तो एटलीस्ट वो फीस की वजह से तैयारी को ना छोड़े, राइट। तो इस तरह से ये पूरा टाइम टेबल, इसका एक पैटर्न डिसाइडेड है। अब इस पेपर के अंदर जैसा कि हमने बोला, प्रीलिम्स पूरा कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स में 2 पार्ट होते हैं, जनरल स्टडीज होता है, सीसेट होता है, पूरा कवर होगा। मेंस पूरी टोटलिटी में कवर होगा, पढ़ाया भी जाएगा, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होगी। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
अदरवाइज टेस्ट सीरीज जनरली बच्चों को उनका महत्व नहीं पता टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज आर मेंट टू असेस योर लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रिपरेशन। कई बार क्या होता है, हम अंधेरे में तैयारी करते रहते हैं, हमें लगता है कि भाई हमारी बहुत अच्छी तैयारी चली है, जब हकीकत में टेस्ट पेपर देखते हैं तो पता चलता है कि हाथ पांव फूल गए, क्योंकि हमारी तैयारी चल रही थी लेकिन क्या वो पेपर के स्टैंडर्ड पे थी या नहीं थी, ये कैसे पता चलेगा? हमारी टेस्ट सीरीज को 2-2 हजार बच्चा देता है, तो उससे आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है, आपको अपने रियल टाइम पता चलता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, कितने पानी के अंदर हो। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का होता है, टूल है जिससे आप अपनी असेसमेंट करते हो। जब मेंस भी पूरा प्रिपेयर हो गया, फिर हम सेट करवाते हैं आपके मॉक इंटरव्यू सेशंस। मॉक इंटरव्यू क्या है? जैसे इस बार इतनी सारी सिलेक्शंस आई हमारी, तो मॉक इंटरव्यू आपको तैयार करते हैं पेपर के लिए। जैसे इस बार रैंक 6 है रश्मि, जो डीएसपी लगी हैं, तो उनको मॉक के थ्रू सेट किया। उनका एक डिफरेंट टेम्परामेंट है, कॉर्पोरेट से आई हैं, है ना, बहुत टाइम के बाद इस तरह के पेपर के अंदर एंटर कर रही हैं। क्षितिज राणा है डीएसपी, एज ऑफ 22, 22 साल में डीएसपी लग गए। तो इंटरव्यूज के थ्रू आपके सिक्योर किया जाता है कि अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है, मेंस निकाल लिया है, तो सारे ही स्टेजेस के अंदर आप बहुत कंफर्टेबली चीजों को कर पाएंगे जब आपकी तैयारी जो है अच्छे से करवाई गई होगी, राइट। तो इस तरीके से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही इसमें अच्छे से तैयार किए जाएंगे। और इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मॉक इंटरव्यू, जिसमें ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर ऑफ हिमाचल कैडर वो लोग आते हैं जो रिटायर्ड सीनियर मोस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट है हिमाचल के, वो लोग आपको तैयार करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने साल का 30-35 साल का एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, बहुत यंग अपने टाइम पे जॉब के अंदर आ चुके थे, तो इतना अच्छा रिच एक्सपीरियंस वो आपको अपना फर्स्ट हैंड देते हैं। उनको पता है कि कमीशन की क्या साइकोलॉजी है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस लाइन ऑफ थॉट में क्वेश्चन है। तभी अगर आप देखोगे सिविल स्टाफ हिमाचल के 70% सिलेक्शन रेट जाता है, राइट। तो इतना हाई सिलेक्शन के पीछे है कि प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच, कि हमें पता है कि ये पेपर कैसे क्वालिफाई करना है और हमें पता है ये पेपर कैसे क्वालिफाई करवाना है। तो उस तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस ही हम इसमें आपकी तैयार करके देंगे। इसके अलावा आपका एक डेली टाइम टेबल का रूटीन बनता है कि अब पढ़ तो सारे ही रहे, लेकिन सभी पढ़ने वालों का सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है। इस बार 70,000 बच्चों ने एनटी का पेपर भरा, लेकिन सीट जो है 400 बच्चों का प्रीलिम्स निकलेगा, 20 बच्चों की फाइनल मेरिट में नाम आएगा। तो मीन्स आप सोचो 70,000 में से 20 बच्चे सेलेक्ट होने, तो इसका मतलब है कि कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा बाकी बच्चों से। तो आपका एक डेली ऐसा रूटीन होना चाहिए, एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जो आपको इस प्रिपरेशन के लिए, इस पेपर के लिए प्रिपेयर करे। बिना डेली टाइम टेबल के प्रिपरेशन बेकार है। तो डेली टाइम टेबल बनवाना हमारा काम है। किस तरीके से टाइम टेबल बनेगा, कब उसमें आंसर राइटिंग डालनी है, कब डेली लेक्चर डालना है, कितना करंट अफेयर पढ़ना है, कितना जीएस पढ़ना है, इन सब का भी एक प्रपोर्शन होता है। तो वो सारा प्रपोर्शन, वो सारी स्ट्रैटेजीज हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी है इन सेशंस के द्वारा। इसके अलावा जैसे मैं बोलता हूं कि आपकी पढ़ाई, आपकी ग्रोथ इंक्रीमेंटल होती है। जैसे आप एक रात में एसडीएम नहीं बनोगे, एक रात में डीएसपी नहीं बनोगे। आपको अपने को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करना है। आपको है ना, एक एक कण कण करके सागर को इकट्ठा करना है। आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है, उस नॉलेज को पचाना है और फिर जाके पेपर में रिफ्लेक्ट करना है। तो कई सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। पहली जो स्टेज है, इसको मैं बोलता हूं कि आपको अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनानी है। अब फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने का क्या तरीका है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब भी सोचा कि तैयारी शुरू करते हैं, रैंडम किताबें, क्योंकि पढ़ने एज ऐसी है, एनर्जी हाई है, पढ़ने का मन करता है, लेकिन दिशा नहीं है। अगर दिशा के बिना एफर्ट डालोगे, ये पेपर कभी इस जन्म में क्लियर नहीं हो सकता। केवल एफर्ट करने से अगर पेपर क्लियर करते, तो 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 70,000 में से 7,000 बच्चा तो सीरियस होगा, तो 7,000 बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन तो 20 बच्चे का हो रहा है। तो ये पेपर एफर्ट के साथ साथ दिशा का है। सही डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि हमने पहले ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटीज पढ़ाई है। अब एनसीईआरटी से अच्छी फाउंडेशन तो कहीं नहीं बनती। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, क्योंकि इसमें साइंस वाला बच्चा बहुत आता है तैयारी करने, कॉमर्स वाला आ गया, उसको पता ही नहीं आर्ट्स के सब्जेक्ट कैसे पढ़ने, कहां से पढ़ने, सीधा क्लासेस में बिठा दिया तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये तो सारी बाउंसर निकल रही है। तो आपका बेस बनाया जाता है क्लास में बैठाने से पहले, कोई नहीं बना के देता, आपको सीधा क्लासेस में बिठा दिया जाएगा, पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। आपको ना तो प्लान ऑफ एक्शन बताया जाएगा कि एक साल कैसे पढ़ना है, ना तो आपको ये बताया जाएगा कि बेस बनाना है, फिर लेवल 2 आएगा, फिर लेवल 3 आएगा। हर लेवल पे अलग अलग प्रिपरेशन लगती है। आपका कोई भी है, जैसे मान लो रॉजर फेडरर ने टेनिस का टूर्नामेंट खेलना है, वो जिस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करेगा, और जब उसने टूर्नामेंट खेलना है, हर टाइम एक ही पिच पे थोड़ी रहता है। वो जब शुरू करेगा तो वार्म अप करेगा, धीरे धीरे अपने को टोन में लाएगा, बॉडी को शेप में लाएगा, फिर प्रैक्टिस के सेशंस बढ़ जाएंगे, फिर डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेला जाएगा, फिर लेट नाइट उठने की प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि मैचेस में क्या होता है कि आपका टाइम जोन चेंज होता है। वो रहता है यूरोप में,
प्ले करने जाना है ऑस्ट्रेलिया में, टाइम जोन डिफरेंट है, वो रात को वहां खेलना पड़ रहा है उसको, यहाँ पे उसका दिन था, तो उसकी बॉडी साइकिल चेंज हो जाएगी, बॉडी साइकिल चेंज हो जाएगी तो आपकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है कि आपकी जो बॉडी को सोने की आदत है उस टाइम आपको खेलना पड़ रहा है, बॉडी परफॉर्म ही नहीं करेगी, तो वो उसके टाइम जोन के हिसाब से प्ले करेगा, वहां पे जिस प्रकार की पिच है उस हिसाब से प्ले करेगा। तो गियर शिफ्टिंग है, जब हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हम एक गियर पे थोड़ी चलाते हैं, गियर शिफ्टिंग है। ऐसे ही ये प्रिपरेशन है, आपको चीजों को लॉजिकली देखना है कि इस प्रिपरेशन में गियर शिफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जिस तरीके से तैयारी शुरू करते हो, जिन किताबों के साथ शुरू करते हो, उन्हीं किताबों के साथ थोड़ी तैयारी खत्म करोगे। जो शुरू करने वाली किताबें हैं वो एनसीईआरटी है, फाउंडेशन है। कोई और किताब, लोग कहते हैं जी लक्ष्मीकांत पकड़ के पढ़ने लग जाओ, समझ ही नहीं आएगी आपको। आपको कहेंगे कि जी स्पेक्ट्रम पढ़ लो, समझ ही नहीं आएगी, आपको धारा ही नहीं पता उस बुक की, आपको लग रहा है इसमें फैक्ट दे रखे हैं, उसके अंदर जो सटल एक फ्लो है वो मिस हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं तैयारी का। ये होती है डायरेक्शन। तो हमने एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट 50 लेक्चर दिए हैं, आपने हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल डाउनलोड करनी है, उसमें एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं। आरंभ सीरीज, नाम क्या है? आरंभ। आरंभ सीरीज को देखना है जिसमें एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर्स के द्वारा आपका बेस अच्छा बन जाएगा। तो जब तक बैच शुरू होना है तब तक काफी हद तक कोशिश करो इन लेक्चर्स के मैक्सिमम सब्जेक्ट को देख लो। एक एक घंटे के लेक्चर्स हैं, आसान है, सारे फैकल्टीज ने पढ़ाया हुआ है। जब ये लेक्चर करोगे फिर आपके क्लासरूम लेक्चर शुरू हो जाएंगे, जब आप हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे। इसमें हम आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। दिन में 2 लेक्चर आएंगे, सुबह और शाम को, अलग अलग सब्जेक्ट के। कॉन्सेप्ट को सेट किया जाएगा, जब ये सेट होगा फिर गियर शिफ्टिंग होगी, फिर हम आपके लेवल को और ऊपर लेके जाएंगे। जैसे इस साल अब जिन बच्चों ने मेंस लिखना है, हमने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लाइव पढ़ा रहे हैं। आपको भी पढ़ाएंगे अगले साल, आपका अभी तो रिकॉर्डेड है, अगले साल हम लाइव पढ़ाएंगे आपको, ताकि वैल्यू एडिशन में 2 वे इंटरेक्शन हो पाए। लेट नाइट चलाया जाता है ताकि वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी हो, हाउसवाइफ है, एक्स सर्विसमैन है, कॉलेज का बच्चा है, कोई भी उन सेशन को ज्वाइन कर सकता है। शाम को 7 बजे के बाद चलते हैं, तो ऐसे सेशन आपके लेवल को अप करते हैं। तो यहां पे बेस बनाया, यहां पे एक लेवल और उठाया, यहां पे एक लेवल और उठा देंगे, तो इससे आपका पेपर क्वालिफाई होता है, राइट। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया, ऐसा ये थंबनेल दिखता है। ऐप डाउनलोड करो सिविल स्टेप हिमाचल, साइन अप करो। साइन अप करने का मतलब है ईमेल आईडी, फोन नंबर के द्वारा एक अकाउंट बनाओ, उसके अंदर आपको ये फ्री सेशन मिलेगा। इस पे क्लिक करके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट तो पहले गो में देखना शुरू कर दो, राइट। अब आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है, फिर से एक बार रीआइटरेट करते हैं जो मैंने बताया आपको। इसमें जनरल स्टडीज और सीसैट क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों के लेक्चर्स मिलेंगे। ये आपको करवाया जाएगा। आपका प्री और मेंस दोनों सिक्योर किया जाएगा। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कि नोट्स पीडीएफ नहीं चाहिए, मेरे को तो हार्ड कॉपी चाहिए, आपने हमारे जो है नंबर पे कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां कॉल कर लेना। आप इन किताबों को घर बैठे भी मंगवा सकते हो। तो इन किताबों के हम लोग चार्ज करते हैं क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। 5500 पेजेस के नोट्स हैं, 12-13 बुकलेट्स हैं, आपके घर पे कुरियर आ जाता है। अगर आपने हमसे कोई कोर्स नहीं लेना, आपको लगता है मैं सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा हूं, मेरे को नहीं चाहिए कोर्स, आप इन नोट्स को पकड़ के ही सेल्फ स्टडी करो तो बेहतर है। क्योंकि एचएस के अंदर एक किताब नहीं है, पॉलिटी 10 किताबों के अंदर दे रखी है, हिस्ट्री 10 किताबों के अंदर। आप ज्यादा किताबें पढ़ के ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, ज्यादा साल लगा दोगे। ये क्रिस्प नोट्स हैं, ऑर्डर करो। अगर आपको कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना है, इन नोट्स को पकड़ के रट लो, तो इससे भी पेपर क्वालिफाई हो सकता है। साथ में मेरे से अपना एक स्ट्रेटेजी बनवा लो पूरे 1 साल के टाइम टेबल। टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल बनवा लो, उसका हम कोई चार्ज नहीं करते मेंटोरशिप का। इतने सारे सिलेक्शन मेंटोरशिप से आए तो हम आपका टाइम टेबल वगैरह सब सेट करवा देंगे, चाहे आप खुद नोट्स पढ़ लो। आपको लगता है कि लेक्चर आपके लिए अगर यूजफुल नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर देख लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे आपको पता चल जाएगा पेपर में अगर तैयार करना है तो दिशा क्या होनी चाहिए पढ़ने की। तो पढ़ने की दिशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही आपका ये पीडीएफ नोट्स है डाउनलोड, अगर आपके पास पर्सनल प्रिंटर है, इन नोट्स को डाउनलोड करो और प्रिंट आउट खुद ही निकाल लो। 5500 पेजेस के नोट्स हैं ये। उसके साथ साथ हम आपको करंट अफेयर के लेक्चर भी देंगे, नोट्स भी देंगे, दोनों करंट अफेयर प्री और मेंस दोनों सिक्योर करना है हमने। तो हम कभी भी, जैसे हिमाचल में बच्चों के क्या प्रॉब्लम है, केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। अब तो हमें 1-1.5 साल से बार बार ये बोलते हुए हो गया, तो अवेयरनेस आई है। अब बच्चे प्री और मेंस को सीरियसली तैयार करते हैं। पहले बच्चे बड़े नॉन सीरियस वे में सोच के ही बैठते थे कि 5 साल के बाद पेपर क्लियर होगा। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अपना पूरा करियर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। 70,000 बच्चे तैयारी करने बैठ गए हैं, सीट निकल रही है 16-17, तो बाकी तो बच्चों का करियर खराब ही हो रहा है जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। तो इस तैयारी को या तो पूरी सीरियसनेस से करो या तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि इसमें क्या है, आपका ऑल्टरनेट करियर, अगर आपने 4-5 साल इस तैयारी में लगा दिए, आपका ऑल्टरनेट करियर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो जब तैयारी करने का सोचो तो फुल वीगर और फुल पैशन के साथ करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो करियर खराब हो जाएंगे आपके। तो इसलिए तो आपके करंट अफेयर प्री और मेंस दोनों इसमें सिक्योर किया जाता है। अब मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि जी डाउट कैसे पूछें। डाउट पूछने का मैकेनिज्म देखो। पहला डाउट पूछने का मैकेनिज्म है, आप जहां पे लेक्चर देख रहे हो, चाहे लैपटॉप पे चाहे मोबाइल की ऐप पे,
हर लेक्चर के नीचे डाउट बॉक्स है, उसके नीचे ही डाउट को पूछ लो। अगर फिर भी आपका डाउट सॉल्व नहीं होता, हर ग्रुप का एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसमें आपके सारे फैकल्टी मेंबर, सारी आईटी टीम, सारा एडमिन स्टाफ, सारी टेस्ट सीरीज सेल सब एडेड है। इसके थ्रू भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। टीचर, सारे टीचर हैं, जब मर्जी डाउट पूछो। तीसरा है, आपके हर इतवार को डाउट सेशन क्लासेस लाइव लगेंगी फैकल्टीज के साथ। लाइव डाउट पूछो, जैसे मेरा ही सेशन चल रहा है ऐसे लाइव डाउट सेशन क्लासेस चलेंगी। इसके थ्रू भी आप अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। तो डाउट रेजोल्यूशन के लिए निश्चिंत रहो। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डाउट है, मैनेजमेंट को लेके, मैनेजमेंट मींस कि टाइम को कैसे मैनेज करें, वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ है, कॉलेज गोइंग है, मेरे से पर्सनली बात कर लो, राइट। बोल देना विनय सर से मेरी बात करो, तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपके साथ बात कर लूंगा। तो वहां पर भी आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, जो कि स्ट्रेटेजिक है, नॉन एकेडमिक है, राइट। ऐसे ही आपकी टेस्ट सीरीज प्री और मेंस दोनों इसके अंदर सिक्योर हैं। मॉक इंटरव्यू सेशंस 100% सिक्योर हैं। इसके बिना तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे एंड टू एंड सॉल्यूशन कि आपका सिलेक्शन कब सिक्योर होगा, जब हम प्रीलिम्स भी सिक्योर करेंगे, मेंस भी करेंगे और इंटरव्यू भी करेंगे। लोग जनरली प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, उन्हें लगता है 4-5 साल में प्रीलिम्स निकलेगा फिर मेंस करेंगे, तो वो इसको 10 वर्षीय योजना बना के चलते हैं। 21 साल में तैयारी शुरू करते हैं, 31-32 साल में जाके भी सिलेक्शन के आसपास नहीं होते। अप्रोच गलत है। अप्रोच होनी चाहिए 1 साल में पेपर को क्वालिफाई करना है, अप्रोच होनी चाहिए मैक्सिमम 2 साल, इससे ज्यादा का टारगेट रखो ही मत, नहीं तो आपकी तैयारी खिंचती चली जाएगी अगर पहले ही 10 साल का प्रोग्राम बना के रख लोगे, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा करिकुलम चलेगा। इस कोर्स के पहले डेमो लेक्चर देखने हैं, एक तो एनसीईआरटी कोर्स देखना है, फिर इस कोर्स के अंदर जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज हैं उन सबके डेमो लेक्चर कैसे देखने, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे लिख लो एचपीएस डेमो लेक्चर्स, सारे फैकल्टीज के डेमो देखो। पीडीएफ नोट्स की जो मैंने बात करी, नोट्स को देखो कितने ब्यूटीफुली डिजाइन है, कितने एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। आपके नोट्स के अंदर पूरे पेपर पॉइंटेड नोट्स, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की किताबें, टू द पॉइंट पेपर जैसा आता है उसको टारगेट करते हुए नोट्स है। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पेपर में किताबें पढ़ना उतना सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि किताबें लिखी जाती है जनरल एकेडमिक के लिए। नोट्स जो होते हैं वो पेपर ओरिएंटेड होते हैं, तो पेपर ओरिएंटेड चीजें पढ़ो ताकि पेपर क्वालिफाई करो। केवल ज्ञान अर्जन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है पेपर निकलना चाहिए। तो पेपर सही दिशा में पढ़ने से, सही नोट्स पढ़ने से निकलता है, राइट। इसके अलावा कोई भी आपका कंसर्न है तो नीचे हमारा नंबर शेयर है, आप डायरेक्टली मेरे साथ बात करनी है, हमारे सीनियर काउंसलर से इतनी सारी उनके साथ बात करनी है, तो आप अपनी कोई भी क्वेरीज यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये कोर्स शुरू होगा 19 नवंबर को। उससे पहले आपने एनसीईआरटी के आरएम सीरीज देख के ही इस कोर्स में एडमिशन लेनी है, डेमो लेक्चर देख के ही इस कोर्स में एडमिशन लेनी है, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।